जनपद मैनपुरी। रिपोर्टर रोहित यादव। मैनपुरी के किशनी में एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा संबोधित को किया। मैनपुरी में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने मैनपुरी की जनता से सीधा जुड़ते हुए कहा, मैनपुरी से जयवीर सिंह को जिताकर सांसद बना देना। जय श्री राम के नारों के बीच उन्होंने महाराज तिरछी के नारे लगवाकर मैनपुरी के लोगों में जोश भर दिया। अमित शाह आज मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर के समर्थन में किशनी के डीपीएस स्कूल के खेल मैदान में एक चुनावी सभा में कहा कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैनपुरी से जयवीर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि 2029 तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना जारी रहेगी। मैनपुरी के किशनी कस्बे में भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को लोकसभा चुनाव में उतारकर सिद्ध कर दिया कि सपा पार्टी परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी खुद को यादवों का हमदर्द बताती है, लेकिन चुनाव के समय कोई और यादव नहीं मिलता है तब कुनवा नजर आता है। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं। मैनपुरी से उनकी पत्नी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं से उनके चाचा ताऊ के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी में रविवार को हुई अमित शाह की रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई पार्टी नेता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यूज VMH। सबसे पहले समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अरे एक साल चलाए तो भी नहीं चला सकता है, देश कौन चला सकता है? देश कौन चला सकता है? देश कौन चला सकता है? सच बात है मैनपुरी वाला, देश केवल और केवल नरेंद्र मोदी चला सकते हो। नरेंद्र मोदी और मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाया है। ये परिवारवादियों का स्वार्थी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का भ्रष्ट गठबंधन देश को सुरक्षित नहीं रख सकता, देश को समृद्ध नहीं रख सकता, देश को विकसित नहीं रख सकता, देश के पिछड़े दलित आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ा सकता। केवल और केवल मोदी जी ही। भाई और बहनों, मेरे भी 2 कार्यक्रम और हैं। आज मैनपुरी की जनता को बताना चाहता हूं, बाबू जी कल्याण सिंह से बड़ा पिछड़ा समाज का नेता कौन होता है? कोई नहीं। 500 मीटर दूर जाना था, आप नहीं गए और अंसारी के वहां 500 किलोमीटर गाड़ी चला कर गए। क्या आप पिछड़ा समाज का नेतृत्व करें? भाइयों बहनों, किसी के नहीं है, अपनी वोट बैंक के है। और मैं मैनपुरी में कह कर जाता हूं, डर मत रखना, कोई अगर छेड़खानी करेगा तो चुनाव आयोग उसको उल्टा लटका कर जिंदा करेगा। इन लोगों को आदत पड़ी है सपा के गुंडों से दूर लुटवाने की, मगर इस बार हमने जयवीर सिंह को लड़ाया है संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी। भाइयों और बहनों, इनके शासन में अलग योजनाएं आई, ग्रामीण आवास 24,000 आवास बनाए, 5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया, 72 लाख लोगों को यूपी में गैस का कनेक्शन दिया, 32 लाख सिर्फ मैनपुरी में गरीब कल्याण अन्न योजना करी, जल जीवन मिशन से उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के घर में पानी पहुंचाया, 85 लाख घरों में शौचालय बनाया और 73 लाख 3,000 किसानों को किसान सम्मान निधि का काम करेंगे। मित्रों, मैं आज कहता हूं, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 9 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, पहले 2 एयरपोर्ट थे, 9 बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट नए बन रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनाने का एक भी मेट्रो नहीं थी, 12 शहरों में मेट्रो का काम चालू है और 5वीं मेट्रो चल रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। 30 नहर परियोजनाओं से
23 लाख हेक्टर भूमि को सिंचित करने का काम किया है। 68 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 22 बनने वाले हैं और लगभग मेडिकल डिवाइस पार्क, ग्रेटर नोएडा में IIT, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी और गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बनाकर उद्योग को लाने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात मिलने वाला नहीं है किसी को बहुमत। मोदी जी 400 पार, परंतु मुझे बताओ, शायद इंडी अलायंस को बहुमत मिल जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा भाई? ये देश को कौन चलाएगा? देश को सुरक्षित कौन करेगा? अर्थतंत्र को आगे कौन बढ़ाएगा? क्या ममता जी? क्या शरद पवार जी? क्या फेल हो गए यूपी में ऐसे अखिलेश? या राहुल वाले गुंडों का राज था समग्र यूपी, गरीबों की जमीन कब्जाते थे, कट्टे लेकर गोलियां चलाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, थोड़ा कम। 17 में आपने भाजपा को जिताया, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद यूपी से गुंडे पलायन कर गए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को समग्र देश में सबसे अच्छा करने का काम योगी आदित्यनाथ। भाई और बहनों, पहले यहाँ कट्टे बनाने का उद्योग चलता था, अब डिफेंस कॉरिडोर चल रहा है। पहले वाहन चोरी करने का काम चल रहा था, अब वाहन बनाने का काम चल रहा है। पहले चेन स्नेचिंग करने का काम चलता था, अब यहाँ पर मेडिकल डिवाइस बनने के कारखाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने बदलने का काम किया। अखिलेश जी, मैं आपको कह रहा हूं, इस बार पश्चिम से एक हवा चली है, भारतीय जनता पार्टी की चली है। पश्चिम से चली हुई हवा वाया मैनपुरी, आजमगढ़ तक सब जगह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ। भाई और बहनों, मैनपुरी में जसवंत नगर, इटावा व सिकोड़ाबाद का राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा करने का काम मोदी जी ने किया। कोरैया इटावा राजमार्ग का चौड़ीकरण करा, अमुना एक्सप्रेस वे के अंडरपास और संपर्क मार्ग के निर्माण किए। तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मयन ऋषि के आश्रम